ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 50 रुपये महंगा। 20 किलो का थैला 50 रुपये इजाफे के बाद 2650 का हो गया। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की बदतरीन किल्लत बरकरार। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की किल्लत से अवाम परेशान है और आटे की मिकदार नहायत महदूद और सारिफिन की तादाद हज़ारों में पहुँच चुकी है। कच्ची आबादियों और कॉलोनीज़ में वाक़ई यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा सिरे से ही गायब है। तो ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 50 रुपये महंगा हुआ है। शहजाद खान अब्दाली से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, ईद उल अज़हा गुजर गई, लेकिन इसके बावजूद जो शहर के यूटिलिटी स्टोर हैं इन पर आटे की सप्लाई मामूल पर नहीं आ सकी। इसके अलावा अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट के अंदर आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला तसल्सल के साथ बरकरार है। आज भी 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2650 रुपये सामने आई है। और इसी तरह अगर हम गंदम की बात करें तो गंदम भी 4700 रुपये फी मन के हिसाब से शहर की मंडियों और पंजाब भर में इजनास की मंडियों में फ़रोख्त हो रही है। और इसी वजह से जो चक्की आटा है उसकी कीमत भी 170 रुपये फ़ी किलोग्राम है। यानी कि जो चक्की आटा है और ओपन मार्केट में जो आटे की कीमतें हैं वो तो तकरीबन सार्फिन की पहुंच से बाहर हैं। और इसी वजह से सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है ताकि यहाँ से सस्ता आटा जो है वो मुनासिब दामों पर ख़रीदा जा सके। लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सूरत हाल ये है कि जो बड़े पोश इलाकों में यूटिलिटी स्टोर हैं इनमें 100 से 150 थैला रोज़ाना या 2 या 3 दिन के बाद जो है वो सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं और जो मुतवसत तबके के इलाके हैं उन इलाकों में वाकई यूटिलिटी स्टोरों पर जो सस्ता आटा है वो उसकी मिकदार मौजूद ही नहीं है। इस वक्त हम शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो गारबन यहाँ पे घी की तरफ देख रहे थे और शायद इनका आटा भी जो है इन्होंने ख़रीदना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जितनी ऊपर मार्केट के अंदर आप महंगाई की सूरत हाल देख रहे हैं कि आप समझते हैं कि इतनी महंगाई में लोग जो इतनी एक्सपेंसिव गंदम है या ओपन मार्केट के अंदर या चक्कियों के अंदर इतना महंगा आटा है वो ख़रीद सकता है गरीब आदमी? जी सबसे पहले तो मैं आपको एक ये बात करूं कि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे जितनी क्वांटिटी में ये इनको और जितने दिनों में ये इनको माल देते हैं ना वो बहुत ही कम है। आप समझे कि आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि लोग जो भी सस्ता ख़रीदने के लिए आते हैं वो बेचारे यहाँ धक्के खाते हैं, लाइनों में लगते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि आधों की बारी में आटा मिला है और आधे जो है वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहती है अगर आवाम को तो उनको चाहिए कि क्वांटिटी में आटा दें ताकि ये लोग भी आगे क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और दूसरा जो ये लाइनें लग के काम है इसके लिए भी कुछ करें, यहाँ कोई सस्ते डिपो बना दें। घी जो है वो भी पहुँच से बाहर है, आटा जो है वो भी पहुँच से बाहर है, फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो धक्के खाता है, यहाँ आता है, यहाँ पे भी ये लोग भी बस बैठे हुए हैं, इनको क्वांटिटी में जितनी में मिलता है ये उतना बेचते हैं, उसके बाद ये फारग होकर बैठ जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि वो इस बात को नोटिस करें। पहले एतवार बाज़ार लगते थे, रमज़ान बाज़ार लगते थे, वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी उतना रिलीफ हम आवाम को नहीं दे सकते थे जितना टेंटों का ख़र्चा आ जाता था, फ़लानी चीज़ का ख़र्चा आ जाता था। तो अगर उसका अल्टरनेट आप करते हैं तो उसको इतना वाफर में मकदार में भी करें। और दूसरा आटे की क्वालिटी चेक करें। यूटिलिटी स्टोर पे जो आटा आता है उसकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मेरे जैसा बंदा जो आपको बात कर रहा है, हम बाज़ार से आटा लें या चक्की का आटा लें उसकी क्वालिटी में और यूटिलिटी स्टोर की क्वालिटी में बड़ा फ़र्क है। आप उसको कभी पका के देखें, उसकी रोटी ऐसे हो जाती है जैसे बूरे की बनी हुई है। उसके बावजूद आवाम के ऊपर बोझ पे बोझ डालते जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपके सामने ही है जो मुल्क के हालात हैं और जो अवाम के हालात हैं। अवाम में तो इतनी सकत भी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर आए। ज़ाहिर है एक बंदा दिहाड़ीदार है, वो अपनी दिहाड़ी कमा के बच्चों को खिलाएगा कि वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर आएगा? तो ये गुजारिश है जी आपके तवसत से कि आप वज़ीर आला साहब अगर सुन सकते हैं तो उनको चाहिए यूटिलिटी स्टोर को बेहतर करें और जो पापोश इलाकों में है वहाँ पे आप क्वांटिटी की जो भी मिकदार रखना चाहें कर लें, क्योंकि उन लोगों ने तो ख़रीदने नहीं है ना उन्होंने क्यू में लगना है। तो जहाँ जहाँ गरीब लोग रहते हैं, कच्ची आबादियाँ हैं या जो आप समझते हैं कि बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ पे इसकी क्वांटिटी को डबल करें और इस तरीके को थोड़ा सा ऐसे करें कि हर बंदे को रिलीफ मिल जाए। जो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आने वाले लोग हैं तकरीबन सभी का इसी तरह का रद्दमल आ रहा है कि एक तो यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर आटे की जो मिकदार है वो बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ जो आटे की क्वालिटी है उसको भी मॉनिटर किया जाए। और इसके साथ साथ अवाम वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से भी ये दरख्वास्त कर रही है कि वो यूटिलिटी स्टोरों की हालत ज़ार का नोटिस लें और गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। जी।
बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।